आ शांति। आज 24 नवंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 24 नवंबर 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली धारणाओं के ऊपर है। जब भी धारणा की बात मुरली में आती है तुरंत उसके ऊपर मनन करके उसको धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि धारणा की ही विजय है। जो बाबा के बच्चे धारणा मूर्त है, बाबा ने उसे सपूत बच्चे कहा हुआ है। वैसे आज की मुरली में सपूत और कपूत ये शब्द आए नहीं है। सपूत कपूत या फिर फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण ये भी बाबा ने कहा है। बाबा हमेशा उत्तम मध्यम और कनिष्ठ ये 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। बाबा को जो बातें पता है हमको भी बुद्धि में याद रखनी चाहिए कि बाबा के बच्चे नंबरवार है। सबसे बड़ा नुकसान संगम युग पर होता है। संग देश संग से संग दोष और कई बार संग दोष दोस्त के रूप में भी आता है। लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो बुद्धि को खराब कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि आज बाबा ने कहा सबसे बड़े बिजनेसमैन आप हो। तो जैसे शिव बाबा का टाइम वैल्यूएबल है, ऐसे आप बच्चों का टाइम भी केवल वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल माना अमूल्य, बहुत बहुत अमूल्य है। अब ये बात किसी के बुद्धि में बैठ जाए तो फिर वो आत्मा कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं कर सकती। लगातार पिछले 3 दिनों से मुरलियों में जो बातें आ रही है कि संगम युग का समय वैल्यूएबल है। देखो साकार मुरली में भी आया और अव्यक्त मुरली में तो बाबा ने कहा 1 सेकंड 1 वर्ष के समान है। तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन बाबा के उन्हीं बच्चों को होगी जिनको योग में प्राप्ति का अनुभव होगा। तभी ये हो सकता है, नहीं तो ये रियलाइजेशन ही नहीं है। बहुत लोग हमें कहते हैं कि हम क्या करें, टाइम पास नहीं होता है। मुझे बहुत वंडर लगता है, हमारे पास समय की कमी पड़ जाती है, इतनी सेवा है और कुछ आत्माएं टाइम पास कर रही है। शायद इसी भाव से कबीर ने वो दोहा रचा था कि तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। माना हीरे तुल्य संगम युग का जन्म है और टाइम क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि बीके लाइफ रूखा सूखा जीवन है। कई लोग कहते हैं कि
एंजॉय तो करना चाहिए। अभी देखो, कुछ समर्पित आत्माओं ने मुझे कहा कि वही मुरली, वही अमृत वेला, वही सेवा, बोर हो जाते हैं, हमको चेंज चाहिए, तो हमको पिकनिक चाहिए, मनोरंजन का साधन चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है, हमारी बड़ी दादी को पूछा था कि हमको मनोरंजन के लिए चाहिए, तो दादी ने कहा बाबा की याद ही मनोरंजन है। अभी समर्पित आत्माएं, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन घर गृहस्थ वाले तो मनोरंजन के लिए कहाँ भी घूम फिर सकते हैं। समर्पित भाई बहनों के ऊपर थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, हालांकि वो भी अभी इस बात को महसूस कर रही है। अभी ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको याद में या बाबा के ज्ञान में जो मजा आना चाहिए, जिसको हम एंजॉय कर सके। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं मुरली पढ़ता हूँ या किसी को ज्ञान सुनाता हूँ या ज्ञान का मनन भी करते हैं, तो भी खुशी होती है। नई नई पॉइंट्स इकट्ठा करने की लगन लगी रहती है कि वही बात मैं अलग तरीके से कैसे समझाऊं। मैं इसके ऊपर चिंतन करते करते मगन हो जाता हूँ। और जब देखता हूँ कि लोग इधर उधर की बातें करने में और पर चिंतन पर दर्शन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो बहुत रहम आता है। देखता हूँ, क्योंकि हम सेंटर पर रहते हैं, बहुत सारी बातें दिखाई देती है, पर हम उसमें जाते नहीं है, हम साक्षी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार आपको आदत लग गई, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। देखो, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल की आदत लग गई आपको रील्स देखने की, और डोपामिन निकलने लगा दिमाग से, तो फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। न चाहते हुए भी वो मोबाइल आपको खींचने लगेगा, और जितनी आत्मा अंदर से खाली होगी, उतना वो रील से आनंद लेने की कोशिश करेगी। अभी रील गलत नहीं है, इसमें बाबा के कई सारे क्लासेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं, जिससे आप बहुत अच्छी अवस्था को बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन रखना चाहिए। अभी पूरा नॉलेज मोबाइल से ही दिया जा रहा है, या यूट्यूब से, इंस्टाग्राम। तो ये सब अच्छे हैं, बहुत प्रभावी तरीके हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल है, वीडियो भी दिखाई देता है, ऑडियो भी दिखाई देता है, और मनुष्य की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। इससे सूक्ष्म मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, अल्पकाल के सुख का अनुभव होता है। लेकिन मैं हमेशा ये खुद भी याद रखता हूँ, दूसरों को भी बताता हूँ कि ये सब साधन है लास्ट में फेल होने वाले। नंबर वन। नंबर टू, जो बाबा ने कहा कि अविनाशी और निराधार तपस्या होनी चाहिए, जैसे कल की मुरली में था, अखंड योगी, अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न। तो ये अटेंशन जब तक रखेंगे नहीं, तब तक हम समय को वैल्यू दे ही नहीं सकते हैं। कई लोग मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे, और राह देख रहे होते हैं कि मैं कुछ रेस्पॉन्ड करूं। अभी बहुत बार बताने के बाद भी नाराज हो जाते हैं कि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल इतने व्हाट्सएप मैसेज को मैं रिप्लाई कर सकूं। तो मैं सभी मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, फिर भी नाराज हो जाते हैं लोग। एक तो बहुत सीनियर आत्मा, अभी उन्होंने भगवत गीता सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, लौकिक की आत्मा मिलने आए, खास पुणे से मुझे मिलने आए। तो हमने तो सीनियर थे, तो उनका यथोचित सत्कार किया, उनको बाबा का परिचय दिया। अभी लौकिक ब्राह्मण आत्मा है, सोचो। तो वीआईपी है, लेकिन फिर बाद में उनके पोस्ट के ऊपर पोस्ट आने लगे व्हाट्सएप पे। तो हमने तो शुरुआत में एक्नॉलेज करते गए। अभी फिर मैंने देखा कि उनके हर पोस्ट को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा,
तो फिर मैंने बहुत नम्रता से लिखा कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आपके सभी पोस्ट को देख नहीं पाऊंगा, तो आप प्लीज इसका बुरा मत मानना है। तो बस मैंने इतना लिखा। वो दिन है, आज का दिन है, उन्होंने पोस्ट भेजना, बात करना सब बंद कर दिया। अभी ऐसे भी होते हैं, सेंसिटिव आत्माएं होते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमको ये देखना है कि हमारा चार्ट अच्छा रहे, क्योंकि काम न होने पर लोग तो भगवान को भी बदल देते हैं। मुझे किसी ने पूछा, सचिन भाई आपकी इतनी गलतियां निकालते हैं कुछ लोग, तो आपको हर्ट फीलिंग नहीं होती है क्या? मैंने कहा शुरुआत में होती थी, बाद में मैंने देखा कि उसमें सच क्या है वो देख लेने का। अगर सच में गलती हुई एक्सेप्ट करो, अगर आपको लगता है नहीं हुई तो धन्यवाद दो और डिटैच हो जाओ। क्योंकि हर एक व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। इसमें बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं, वो अपना कंसर्न प्रेजेंट करते हैं, तो उनके वाइब्रेशन से ही पता चलता है। कई लोग क्या क्या करते रहते हैं, मैं ये सब धारणा की बातें सुना रहा हूँ क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आज की मुरली के साथ है। बाबा ने कहा आज की मुरली में कि गुणों की धारणा किन आत्माओं को रहेगी, तो गुणों की धारणा उन्हीं आत्माओं में रहेंगी जो ज्ञान धन का दान करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी। क्यों हम लोग बचे रहते हैं, हमारा परचिंतन नहीं चलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक ही काम होता है, इधर की बात उधर करना। ये पहले नारद मुनि है, क्योंकि ये मंथराए और नारद, इनकी इन बातों से अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया तो घर घर हो या सेंटर हो या कंपनी हो, इसमें फूट पड़ने के चांसेस होते हैं। अभी कई लोगों को क्या मजा आता है पता नहीं, बहुत युक्ति से जाते हैं, पुराने होकर भी ऐसा करते हैं, तो उसका वंडर लगता है। जबकि बाबा ने इसे पाप कर्म की कैटेगरी में डाला हुआ है। घर घर में जाकर बदनामी करेंगे किसी आत्मा की जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की, हमारे दादियों की, बड़ी बहनों की, भाइयों की, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता है, तो उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं। अभी कोई नई आत्मा है जिसे ये सब पता नहीं है, बेचारे की बुद्धि तो अपवित्र हो जाएगी, मैली हो जाएगी ना, उसका योग लगेगा। तो मैं इस मुरली रहस्य के माध्यम से सबको सुनाना चाहता हूँ, प्लीज किसी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो। कभी भी विश्वास नहीं करो। मेरे पास भी आते हैं लोग और मुझे कहते हैं सचिन भाई आपको पता नहीं है, ये फलानी टीचर ऐसे है, फलाना भाई ऐसे है, फलाना स्टूडेंट ऐसे है। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो वो कहते हैं कि आप संभल के रहना और आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो देखो, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता हूँ। आप बाबा को सुना दो और उस आत्मा के लिए योग करो। देखो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि कोई भी आत्मा अवगुणी होती ही नहीं है। कोई भी आत्मा अवगुणी होती नहीं है। बाबा ने उनको शब्द दिया है जो हमको याद रखना चाहिए कि गुणवान बनने की पुरुषार्थी है वो आत्मा। अभी उसके अंदर ताकत नहीं है गुणवान बनने की, पर बाबा को पहचान लिया है उस आत्मा ने, तो वो साधारण नहीं है। भले वो संपूर्ण बनी नहीं है, परसेंटेज में वो कोशिश तो कर रही है। और आपका अपना परिवार है, परिवार की सदस्य है, तो आप उसके लिए दुआएं दो कि बाबा इस आत्मा को शक्ति देना कि ये आत्मा योग करके अपने पाप कर्मों को भस्म करके विश्व की स्टेज पर आए, माला का मनका बने। ये आप करो, ऐसे मैं सुनाता हूँ तो सामने वाला नाराज होके उसको लगता है कि मैं इस आग में और तेल डालूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये।
तो ये बात मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति के अनुसार ये सब बातें घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाती है। अभी जो आत्मा हमारे सामने किसी और की बदनामी कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, हो सकता है कि वही आत्मा बाहर जाके हमारी भी बदनामी या ग्लानि करे, क्योंकि ये संस्कार है और बहुत कड़ा संस्कार है। हमने तो देखा है, इससे सेंटर का वायुमंडल पूरा बिगड़ जाता है, और जो बाबा चाहता है निर्विघ्न सेंटर हो वो नहीं हो पाता है। विघ्न के ऊपर विघ्न आने लगते हैं, आपसी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आपसी रिश्ते ही खत्म हो गए, केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास। और कई लोग ऐसा मसाला लगा के सुनाते हैं, राम कथा के माफिक सुनाते हो, और सामने वाले की वृत्ति खराब। तो अपने आप को इन मंथराए और नारद मुनि से बचाना है हमको, जो इधर की बातें उधर करते हैं। और हो सकता है उनकी बातों में परसेंटेज में सत्य हो, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्यों उसमें अपनी एनर्जी लगाओ और अपनी वृत्ति को खराब करो। मुझे केवल इतना ध्यान में रखना है कि बाबा के बच्चे नंबरवार है, संपूर्ण कोई बने नहीं है, संपूर्णता के पुरुषार्थी है। तो मुझे स्वीकार करना और दुआएं देना है बस। कई लोग तो सेंटर बदलते हैं, स्थान बदलते हैं। वही कहा ना कुछ दिन पहले कि सबका दोष दिखाई देता है, वास्तु का दोष दिखाई देता है, दूसरों का दोष दिखाई देता है, मातृ दोष, पितृ दोष, पता नहीं क्या क्या शास्त्रवादियों ने दोष निकाले हुए हैं, और उसके लिए वो लोग शांति करते हैं। तो बाबा ने कहा खुद के अंदर का दोष देखो। हमारे गार्डन में एक स्लोगन लिखा हुआ है कि खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तो खुदा का प्यार मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगती है, इसलिए स्लोगन ऐसे सब जगह पर लिखे हुए होने चाहिए। खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तो खुदा का प्यार मिल जाएगा। अब ये जो ज्ञान धन दान करने की बात है, कितनी सुंदर बात है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि बाबा ये जो 30 साल से यूज कर रहा है इस आत्मा को, हम सोच रहे थे कि बाबा हमको ही क्यों यूज कर रहा है, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं तो, और बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्यों नहीं यूज कर रहा है। तो नंबर वन, ऑफर नहीं किया सबने। वो लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो नहीं पाता है कई लोगों से। अभी धन की जरूरत तो हमको भी थी, हम चाहते थे तो एमडी कर सकते थे, विदेश जाके पैसा कमा सकते थे, लेकिन एक धक से सब कुछ छोड़ दिया। अभी हम भी अभी इस उम्र में साक्षी होके देखते हैं तो लगता है ये सब कैसे हुआ। तो फिर आता है कि ये सब ड्रामा है, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। अभी अगर आप मुझसे कहते तो मैं ये सब नहीं हिम्मत कर पाता, लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने जैसे खींच लिया। तो ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, लेकिन बाबा चला रहा है। एमडी नहीं किया, लेकिन एमडी डॉक्टर, मुझे याद है मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में, मैं एमबीबीएस हूँ लेकिन मेरे नीचे एमडी डॉक्टर काम करते थे। तो ये बाबा की कमाल है। डर लगा रहता था लोगों से बात करने में, अभी हजारों के सामने बोल लेते हैं। तो ये बाबा की कमाल है। पहले कितने संस्कार, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम कैसे आ गए इस ज्ञान में, क्या संस्कार थे और बाबा ने क्या से क्या बना दिया। पर ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ज्ञान धन का दान करते जाएंगे तो अपने ऊपर भी अटेंशन जाता है। जब हम किसी और को सुनाते हैं, जैसे अभी मैं आपको मुरली रहस्य सुना रहा हूँ, तो मैं ये मुरली रहस्य मैं खुद सुनता हूँ, और सुनते समय मेरा भी चिंतन चलता है। और इसका और एक फायदा होता है कि अगर समझो मैंने कुछ सुनाया मुरली रहस्य में, और फिर मुरली रहस्य जैसे हमारे इधर भी सुनते हैं, अगर मैंने कुछ ऐसा कर्म किया जो मैं दूसरों को कह रहा मत करो, तो लोग कहेंगे ये दूसरों को बोलता है, खुद करता नहीं है, तो वो अपने ऊपर अटेंशन आप पे ही जाता है। तो ये दूसरों को ज्ञान सुनाने का फायदा होता है
कि हमारा खुद के ऊपर अटेंशन जाता है और हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाता है। तो ये जो बाबा कहती है चलन सुधरते जाएगी जितना आप दूसरों को ज्ञान देंगे, ये परफेक्ट बात मुझे लगी। ये बहुत अच्छी है। मुझे याद आ रहा है बड़ी दादी, हम जब मधुबन में थे तो बड़ी दादी ने एक बार डायरेक्शन दिया था कि सभी जो भी है कुमार वगैरह वो ग्रुप में रोज मीटिंग करे, माना चार चार के ग्रुप में आपस में ज्ञान की चर्चा करे। अभी उस समय इतना सुंदर अनुभव हुआ था क्योंकि दादी ने बोला तो सभी ने करना चालू किया और एक दूसरे के अनुभव सुन के हमको प्रेरणा मिलती थी। अभी देखो जिस प्रोग्राम की मैं इतनी महिमा करता हूँ, विहासा, ये जो लंदन से प्रोग्राम आया है हमारी परम आदरणीय दादी जान की और उनकी टीम के द्वारा बना हुआ। अब सोचो इस टीम ने 10,000 घंटे लगाए ये प्रोग्राम बनाने को, माना 4 साल का मनन चिंतन, 9 लोग, और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। तो कितना सोचा होगा इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम बनने के बाद अब इसका सक्सेस मैं जो देख रहा हूँ कि ग्रुप में डिस्कशन होता है और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम बनाए रखते हैं। तो मुझे लगता है ये विहासा प्रोग्राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। पूना में ट्रेनिंग दिया, मधुबन ओआरसी में, और बहुत स्थानों पर हमने ट्रेनिंग देने के निमित्त बने, हैदराबाद में। तो दूसरों को सुनाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमको ही होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हर वक्त ग्रुप नया होता है और हम हर एक का अनुभव सुनते हैं। तो वंडर खाते हैं कि दुनिया में क्या क्या लोगों के अनुभव है। अगर मैं अनुभव सुनाने लगूं तो समय कम पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी लगता है अनुभव की क्लास ही होनी चाहिए। ये मुरली पढ़ना ठीक है लेकिन अनुभव की क्लास होनी चाहिए। बाबा के एक एक बच्चे के अनुभव अगर हम सुने तो वंडर खाएंगे। अभी उसमें जेन्युइन कितने होते हैं ये कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि 10% होगा तो उसको बड़ा चढ़ाकर अनुभव सुनाते हैं, तो उसमें 70-80% बातें अपनी मन की ऐड कर देती है, अपनी महिमा करते रहते हैं, जिसे बाबा मियाँ मिट्ठू कहते हैं। 10% ओरिजिनल होता है। तो वो भी पता चल जाता है कि कोई अपने अनुभव बड़ा चढ़ा के कह रहा है तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा के बच्चों को कोई अनुभव नहीं हुआ है। तो हम ये चेक करेंगे आज के दिन कि क्या मैं अपना टाइम सफल कर रहा हूँ। ये देखो ये कल की अव्यक्त मुरली के साथ ही है, सदा सफलता मूर्त बनना है। तो सभी खजानों को सफल करो, ऐसे कल की मुरली में था। आज फिर से ये साकार मुरली है। जो भाई बहने कहते हैं अव्यक्त मुरली पावरफुल होती है, साकार मुरली में इतना पावर नहीं होता है, वो आज की मुरली सुनो। सिर्फ आप मुरली को कैसे ओपन करते हैं, उसके ऊपर मनन कितना करते हैं उसके ऊपर है। साकार मुरली तो बहुत सिंपल लगती है लेकिन जैसे कहा उसमें लहरें आ जाती है। तो ये बाबा ने सफल करने को कहा, कैसे ज्ञान धन को सफल सफल करो और समय को सफल करो। तो ये कल की मुरली है, अव्यक्त मुरली, तो ये दोनों बातें आज की मुरली में आई है। आज की मुरली में बहुत सारी बातें हैं। ये जो भगवत गीता के श्लोक मैंने अभी सुनाना कम कर दिया, पर भगवत गीता की सभी बातें साकार मुरली में आते हैं। अभी देश काले छ पात्रे छ, माना देश काल और पात्र को देखकर दान देना चाहिए। उसे सात्विक दान कहते हैं। सात्विक, राजसी और तामसी दान, ऐसे दान के 3 प्रकार बताए हुए हैं। दान के ऊपर कल भी बताया था, दान नीचे के पायदान पर है और त्याग, संपूर्ण त्याग जिसे सर्वंश त्यागी कहते हैं, वो पीक के ऊपर है। तो त्याग बहुत बड़ी अवस्था है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे कहते हैं हमने बहुत त्याग किया है, घर बार छोड़ा, समर्पित हो गए, इधर का नहीं खाते उधर का नहीं खाते, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं। बाबा ने कहा इसका भी त्याग करो, माना मैंने त्याग किया है इस बात का भी त्याग करो। ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए त्याग संपूर्ण अवस्था है। बाबा ने त्याग की सर्वोच्च स्टेज बताए, सर्वंश त्यागी, माना किसी का अवगुण दिखाई न दे,
देखो ये बहुत ऊंची अवस्था है। कई लोग कहते हैं निगेटिव को हम पॉजिटिव में परिवर्तन करें, लेकिन उससे भी ऊंची अवस्था है कि निगेटिविटी दिखाई ना दे। अब ये बाप समान अवस्था है। बाबा को निगेटिविटी नहीं, बच्चों की संपूर्ण अवस्था दिखाई देती है। तो जब हम किसी आत्मा से मिलते हैं और उस आत्मा की संपूर्ण अवस्था हमको दिखाई देती है, तो समझना चाहिए मेरी अवस्था बहुत अच्छी है। आज बाबा ने क्रोध के ऊपर भी बताया है। कुछ लोग क्रोध में आकर किसी को मारते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसी क्रोध इज ऑलवेज फॉलोड बाय रिपेंटेंस। देखो क्या कहा बाबा, लिखते भी है बाबा, हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा या भूल हुई। बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। माना बाबा को भी पता है ये संस्कार है, और ये संस्कार ऑटोमेटिक काम करते हैं। आज तो बाबा ने क्रोध का एग्जाम्पल दिया, क्रोध में मेजॉरिटी फेल है, काम विकार में भी मेजॉरिटी फेल है। लेकिन हमको खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं एज ए डॉक्टर मेरे पास आए हुए केसेस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें किसी को जज नहीं कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हम भी उस स्टेज से जा चुके हैं। तो अपने को सिद्ध नहीं करना है, लेकिन जो बाबा चाहता है हमसे कि हम संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे, उसके लिए धारणाओं के ऊपर अटेंशन रखना है। देखो आज बाबा ने कहा कि तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी कहते हो, तो वो कहते हैं अपनी बड़ाई करते हैं। तो ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाले को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए सबके सामने ये ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। हमारे कुछ बीके भाई बहने नए नए खास करके भावना में आके मुरली को किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। अभी मुरली को किसी भी ग्रुप में पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वालों को ये भाषा समझ में नहीं आएंगे और गलत अर्थ निकल सकता है और इससे डिससर्विस होती है। अभी हमारा एक आत्मा है भाई, वो सब सतयुग की बातें, श्री कृष्ण का जन्म, पहला नारायण दूसरा नारायण, ये सब वीडियो बना के डाल रहा है। अभी जिसको पता नहीं है वो ये सब बातें सुना के चकरा जाएंगे। इसलिए देखो मधुबन से डायरेक्शन था कि ये मुरली केवल बीके भाई बहनों के लिए ही है, ब्रह्मा वत्सों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ बाबा के बच्चे भोलेपन में ये सब काम करते हैं और उसके वजह से फिर डिससर्विस हो सकती है। तो इन सब बातों के ऊपर चिंतन करेंगे, किसी को कैसे समझाना है ये भी बाबा ने आज बताया हुआ है। हम उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत बार ये बातें हो चुकी है, उल्टा सुल्टा, फिर पूतनाए सूप न खाए, ये सब बातें हो चुकी है। इसलिए हम इसमें जाने के बजाय वरदान के ऊपर आते हैं। आज का वरदान है निष्काम रहम दिल बनने के ऊपर। जो बच्चे निष्काम और रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से ही अन्य आत्माओं को सेकंड में अपनी मंजिल स्मृति में आ जाएगी। देखो बाबा बहुत बड़ी बात कर रहा है, संकल्प से सेवा कैसे करने की। रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा सामने दिखाई देगा। कितनी बड़ी बात है, केवल रहम के संकल्प से। अभी ये लास्ट स्टेज है मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी स्टेज में थी, मुंबई में जब थी, हमने पहले भी सुनाया। हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई ने दादी को पूछा, दादी क्या सोच रही हो? तो दादी ने एक ही कहा कि दुनिया में लोग बहुत दुखी है। तो दादी देखो खुद लास्ट स्टेज में बीमार है, लेकिन बैठे बैठे विश्व के लिए सकाश दे रही है, दुखी आत्माएं हैं। तो ये रहम का संकल्प सामने वाले को परिवर्तन करेगा। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, जादू की चाबी के माफिक होगा। जादू की चाबी है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो निष्काम और निस्वार्थ, ये दो शब्द है नीनी से, इसके गहराई में जाएंगे
तब सेवा का मेवा मिलेगा। और लास्ट में हम सबको पता है अति में होगा, जब अति में है तभी विधेयीपन का अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि लास्ट में सब हिलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पांच तत्वों की सेवा करते, शुभ भावना देते, सकाश देते रहो। अच्छा। ओम शांति।